दिल्ली की तरह राजस्थान के जयपुर शहर में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर बेसमेंट में पानी भरने के कारण 3 लोगों की मौत की बड़ी खबर सामने आई। लंबी बड़ी मशक्कत के बाद में तीनों की डेड बॉडीज को बाहर निकाला गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यह हादसा हुआ तो हुआ क्यों। इसी को लेकर आपको बता दें कि लगातार नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जयपुर में हुए इस हादसे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। तो क्या कुछ कह रहे हैं टीकाराम जूली, दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। दूसरी बरसात है जयपुर के अंदर। पहली बरसात के अंदर भी इनकी पोल खुल गई थी, उसके बावजूद भी ये लोग चेते नहीं। दिल्ली के अंदर अभी एक कोचिंग के अंदर एक घटना हुई, बेसमेंट में पानी घुसने की, 3 बच्चों की जान चली गई। उसके बाद सरकार चेती नहीं, और आज एक बड़ा हादसा जयपुर के अंदर हुआ, जो 3 लोगों की जो मौत हुई। मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर कब तक सरकार इस प्रकार के जो मामले हैं उन पर जवाब देने से बचेगी, और एडवांस में तैयारियां क्यों नहीं होती हैं, क्यों इस प्रकार की स्थिति बन रही है। आज जयपुर के नाले साफ नहीं होने की वजह से इस प्रकार की दिक्कत आ रही है, और जयपुर नहीं पूरे राजस्थान के अंदर नाले बंद पड़े हैं, सफाइयां हो नहीं रही हैं। मैं मेरे अलवर की बात करूं तो हालत ये है कि पिछले 7-8 दिनों से सफाई व्यवस्था एकदम ठप है, और गंदगी का ढेर लगा हुआ है, संक्रमण फैल रहा है, बदबू आ रही है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार ने चुप्पी साध रखी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सरकार काम पे ध्यान दे, बयानबाजी से बचे। जिस प्रकार के लोग शुरू से आप आज तक देख रहे होंगे, 8 महीने होने को आ गए, लेकिन सरकार की तरफ से जो धरातल पे काम होना चाहिए था वो काम नहीं किया गया। सरकार बिल लेके आई भूजल को लेकर, संरक्षण को लेकर, फिर वो वापस विड्रॉ करके प्रवर समिति के पास भेज दिया। तो क्या बिल था या ऐसी क्या मजबूरी सरकार की रही कि बिल वापस प्रवर समिति के पास भेजना पड़ा? देखिए, ऐसा बिल जिस जल्दबाजी के अंदर जो लाया गया, और जो बिल हमारे किसान भाइयों को प्रताड़ना देने वाला था, राजस्थान की आम जनता को प्रताड़ना देने वाला था, इंडस्ट्रीज को प्रताड़ना देने वाला था, उसके चेयरमैन रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों को बनाए जाने की बात थी। उसके अंदर जो खर्चा है वो भी पेनल्टी के रूप में आपको वसूल करना था, उसी से खर्चा चलाने का था। और यही नहीं, जितने ट्यूबवेल लगे हुए हैं उनकी परमिशन लेने के नाम पे जो लूट होती, प्रदेश की जनता की जेब कटती, उसको लेकर ये बिल था। और यही नहीं, जिनके ट्यूबवेल ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको भी दोबारा परमिशन लेने की जरूरत थी। इस प्रकार से एक मैं कहना चाहूंगा कि एक अफसरशाही और कानून यहां लागू हो रहा था, जिसका विरोध आज सब लोगों ने किया। और मैं जहां तक समझता हूं, सत्ता पक्ष के भी काफी लोगों के द्वारा इस चीज को लेकर नाराजगी थी। इस वजह से सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा और इस बिल को प्रवर समिति को भेजना पड़ा। पानी को लेकर चर्चा चल रही है सदन के अंदर, यमुना, ईआरसीपी। देखिए, पानी पे कई बार बात हो चुकी है, सरकार जवाब देना नहीं चाहती है, सरकार एमओयू नहीं बताना चाहती है, सरकार ने हरियाणा से जो समझौता किया उसको क्लियर नहीं करना चाहती है। हरियाणा ने कह दिया कि जब तक हमारा 2400 क्यूसेक पानी हमें नहीं मिल जाएगा और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा पानी बचता है तो राजस्थान को दिया जाएगा। ईआरसीपी का जो एमओयू हुआ है वो भी ऐसा नजर आ रहा है, अभी सरकार उसको भी क्लियर नहीं कर रही है, बता रही नहीं है। उसमें भी ऐसा नजर आ रहा है कि राजस्थान के हितों को मध्य प्रदेश के सामने गिरवी रख दिया गया हो। ये हालात सरकार के हैं, और पूरे ही प्रदेश के अंदर पानी की बड़ी समस्या है, भयंकर समस्या है। जो हमारे ब्लॉक्स हैं वो लगभग 90% ब्लॉक्स जो है डार्क जोन में आ चुके हैं। सरकार की कार्य योजना उस पर क्या होनी चाहिए, इस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार यूसीसी कानून लागू करने की तैयारी कर रही है। तैयारी करे, आएगा जब बात करेंगे किस विषय पे लेके आ रहे हैं, किस प्रकार से लेके आ रहे हैं। जब लेके आएंगे तभी उस पर कुछ कह पाएंगे। सरकार से बिल वापस प्रवर समिति को भेजा गया,
इससे नजर आ रहा था कि बिल के अंदर कोई एक दो खामियां नहीं थी। एक दो खामियां होती तो आज वो चेंज भी कर सकते थे, लेकिन जिस प्रकार से बिल बनाया गया वो पूरे बिल में खामी थी और जिसकी वजह से सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और इस बिल को वापस प्रवर समिति को भेजना पड़ा। मैं समझता हूं बहुत समय के बाद में ऐसा कुछ हुआ है कि कोई बिल सरकार लेके आई हो और उसको प्रवर समिति को भेजा गया हो। क्या जल्दबाजी थी, किन वजह से आप लेके आए, आपने चर्चा क्यों नहीं की? मंत्री आज जो जवाब दे रहा है तो पहले मंत्री को नहीं पता था क्या कि बिल में इतनी खामियां हैं? संसदीय मंत्री को नहीं पता था क्या बिल रखने से पहले कि इसमें कितनी खामियां हैं? ये सारी बातें। हाँ, धर्म की बड़ी बड़ी बात करने वाली ये सरकार आज जो हमारे कावड़िए हैं उनको सुरक्षा प्रदान नहीं करा पा रही है। आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले ही कावड़ियों पे लाठीचार्ज हुआ 2 जगह और आज सुबह अलवर के अंदर 2 कावड़ियों को रोडवेज बस के द्वारा कुचल दिया गया। एक की मौके पे ही मौत हुई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। और सुबह से ही मालाखेड़ा अलवर के अंदर परिजन, पूरा इलाका, सब लोग जाम लगा के वहां पे बैठे थे। जाम समझा इसके बाद खुला है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, क्या व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में हम उसको मुआवजा देकर उस व्यक्ति को वापस ला सकते हैं, उसकी पूर्ति कर सकते हैं? जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, सरकार इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रही है। मैं ये कहना चाहूंगा, जितनी हत्याएं नहीं होती उससे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में हमारे लोगों की जान जा रही है। इस चीज को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी अपनी चिंता कई बार व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन हमारी सरकार को तो कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है कि इस प्रकार के जो रोड हादसे रोजाना हो रहे हैं उससे कोई सबक लिया जा सके।